आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,25,136 हो गई है। वहीं 9,545 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 12,044 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 351 मौतें भी हुई हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 34 नए मामले आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1819 हो गई है। वहीं 34 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 1019 सैंपल निगेटिव आए, जबकि 34 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। देहरादून जिले में 14 संक्रमित मामले मिले हैं, जिसमें 8 मुंबई, 1 रामपुर उत्तर प्रदेश ONGC अस्पताल के एक डॉक्टर, 1 कासगंज यूपी, 1 गाजियाबाद, 1 दिल्ली और 1 मरीज संपर्क में आया है। टिहरी में 9 संक्रमित मिले जो मुंबई से आए थे। हरिद्वार में 5 संक्रमित मिले, जिनमें से 3 दिल्ली, 1 कुवैत और 1 गाजियाबाद से लौटा। चमोली जिले में 1 मरीज गुजरात से आया। उत्तरकाशी जिले में 3 संक्रमित मिले हैं, जिसमें 1 दिल्ली, 2 झारखंड से आए हैं। नैनीताल जिले में 1 व्यक्ति संपर्क में आया है। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आया है। वहीं अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि रविवार को प्रदेश में 34 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1819 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1819 हो गई है। वहीं 1111 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 675 केस एक्टिव हैं, जबकि 24 लोगों की मौत भी हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है। बागेश्वर में 40, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 475, हरिद्वार में 209, नैनीताल में 335, पौड़ी गढ़वाल में 62, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 43, टिहरी गढ़वाल में 291, उधम सिंह नगर में 114 और उत्तरकाशी में 33। तो इस प्रकार से कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1800। और इसी के साथ अगर बात करें तो उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश की संभावना बताई गई है। तो राज्य में अगले 4 से 5 दिन कुमाऊं मंडल में अधिकांश जगह बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं गढ़वाल में रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर के अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मौसम विज्ञान के केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 15 जून को नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश या तेज बौछार पड़ सकती है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी में कहीं कहीं आंधी आ सकती है और बागेश्वर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में कई जगह बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं खबर आई है वन आरक्षी भर्ती मामले में फरार आरोपी दबोचा गया। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल कराने के आरोप में फरार आरोपी को पौड़ी पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विजयदीप निवासी बुढ़पुर जट थाना, मंगलौर जिला, हरिद्वार भर्ती प्रकरण के शिकायतकर्ता गोपाल सिंह का बेटा है। उसके कब्जे से पुलिस ने परीक्षा के प्रश्न पत्र, OMR सीट और ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की है। और वही खबर आई है एम्स में 24 घंटे में कोरोना के 3 मामले, 2 की मौत हो गई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए केस आए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमित की मौत उनके घर पर हुई। मृतकों में 1 बुजुर्ग कोटद्वार और महिला मुजफ्फरनगर की है। वहीं 5 फ्लाइटों में 382 यात्री आए, जबकि 285 गए हैं। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर तक दिल्ली व बेंगलोर से 5 फ्लाइटें पहुंची, जिसमें से कुल 332 यात्री आए और 285 यात्री यहां से गए हैं। और वहीं खबर आई है 21 जून को लगेगा वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण जो है वो सुबह 10:24 से शुरू होगा और दोपहर के 1:48 तक रहेगा। तो खबर आई है छात्रवृत्ति घोटाले में 3 राज्यों के 19 शिक्षण संस्थानों पर कसा गया शिकंजा। इसमें उत्तराखंड के भी कॉलेज हैं। तो उत्तराखंड के बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुद्धोवाला देहरादून है। वहीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की और इसी के साथ रुड़की कॉलेज ऑफ एजुकेशन शेरपुर झबरेड़ा हरिद्वार शामिल है, जबकि कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी रुड़की हरिद्वार शामिल हैं। तो इन पर अब जो है शिकंजा कसा गया है। वहीं पूर्व CM हरीश रावत 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में चले गए। रावत ने कहा कि इस बीच मोबाइल से ही लोगों से संपर्क में रहेंगे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। और वहीं खबर आ रही है अभिनेता सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। और इस खबर आई है नोडल अफसर और डॉक्टर के निलंबन पर कर्मचारी लामबंद। तो आदेश रद्द न होने तक करेंगे कार्य बहिष्कार। तो बालावाला क्वारंटाइन सेंटर में नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने का विरोध शुरू हो गया है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निलंबन के आदेश रद्द करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि निलंबन वापस नहीं लिया गया तो सभी डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे।
और इस खबर आई है एलटी शिक्षकों को अधीक्षक राजपत्रित बनाने पर रोक, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। वहीं चंपावत में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। और वहीं खबर आई है सुशांत राजपूत ने खुदकुशी कर लिया, इन्होंने उत्तराखंड आकर के केदारनाथ मूवी भी बनाई थी। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंतिम विदाई दी गई है। तो कुपवाड़ा पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पेनेरू को अंतिम विदाई देने के लिए रविवार को सैकड़ों लोग जुटे। श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में सैन्य सम्मान और शस्त्र सलामी के बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। और खबर आई है वहीं हरिद्वार से जहां पे हरिद्वार में साधु की पीट करके हत्या कर दी गई है। तो सप्तऋषि क्षेत्र के चित्रकूट गंगा घाट पर हुई वारदात, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और वही खबर आ रही है देहरादून से जहां पे देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी निरंजनपुर मंडी को आज से खोला जाएगा। इसमें 75 दुकानें एक अलग अलग समय पे खुलेंगी। तो इसमें पहली जो 75 दुकानें हैं वो सुबह यहां पर खोली जाएंगी, जिसमें से 4 बजे से 8 बजे तक खुलेंगी, जबकि 75 दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खुलेंगी। और खबर आई है ओएनजीसी के एसएमओ में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो दून अस्पताल में किया गया था भर्ती, संदेह होने पर 12 जून को अधिकृत निजी लैब में किया गया था सैंपल की जांच। तो ओएनजीसी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देहरादून पहुंचे 764 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि देहरादून में 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 14 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें से एक कोलागढ़ की महिला, एक निजी अस्पताल में संदिग्ध कोरोना मरीज के रूप में भर्ती मरीज, जबकि 8 बिधोली के सेंटर में क्वारंटाइन किए गए मुंबई, रामपुर और अन्य स्थानों के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा ओएनजीसी के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं। और वही खबर आई अब हर रोज 3 बार चेक होंगे क्वारंटाइन सेंटर। तो क्वारंटाइन सेंटरों से शिकायतें सामने आने के बाद डीएम ने नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अब रोजाना 3 बार क्वारंटाइन सेंटर चेक होंगे। वहीं आज 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। इसके साथ ही देहरादून में भी आज बारिश होगी। वहीं खबर आई है सीएस की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, अब 18 अगस्त को होंगी पेपर। वहीं खबर आई है 11 विश्वविद्यालय में एक जैसे पैटर्न पर होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। तो प्रदेश में 11 सरकारी विश्वविद्यालय में इस बार एक ही पैटर्न पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। और देहरादून से खबर है जहां पे 2 दिन में सैनिटाइज हुए 100 वार्ड। और बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में पाबंदी के बाद भी वाहन दौड़ते रहे। वही खबर आई है अफगानिस्तान में दून के दीपक की मौत हो गई है। तो 12 जून को हुआ था निधन, उड़ानें बंद होने से नहीं ला पा रहे हैं शव। और इस खबर आई है देहरादून के गढ़ी कैंट से जहां पे फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले सफाई कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। वहीं खबर है ऋषिकेश से जहां पे युवती ने फांसी लगाई है। आज उसकी शादी थी। तो मुनि की रेती थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम मंजियाणी में युवक ने फांसी लगा ली। युवती की सोमवार को शादी थी। वहीं एक नाबालिग ने भी फांसी लगा ली है। और इस साथ ऋषिकेश से खबर है जहां पे पति करने जा रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने हंगामा किया है। और इस साथ खबर आई है अब हर प्रदेशवासी की होगी स्क्रीनिंग। तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग होगी। आंगनवाड़ी, ग्राम सभाएं और आशा वर्कर स्क्रीनिंग का काम करेंगी। स्क्रीनिंग में अगर किसी में लक्षण आता है तो व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों और बुजुर्ग को लेकर होगा। और वहीं खबर आई गदरपुर से जहां पे यूथ कांग्रेस के विश्व उपाध्यक्ष पर दुष्कर्म का केस लगाया गया है। तो कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ पिलाकर के विवाहिता से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने गदरपुर यूथ कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष गुरबार विर्क पर केस दर्ज किया है। और वहीं खबर है राजनाथ की वर्चुअल रैली, आज जारी किया लिंक। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सोमवार को गढ़वाल संभाग में वर्चुअल रैली में लाखों लोग जुड़ेंगे। उन्होंने इसका लिंक जारी किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका लिंक डाला गया है।
और वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हो गई। तो एम्स ऋषिकेश में तोड़ा दम, बाद में मिली रिपोर्ट में हुई कोरोना की पुष्टि। तो दिल्ली से कोटद्वार आए विकास नगर गाड़ी खाट निवासी 61 वर्षीय व्यक्ति की ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। मौत के अगले दिन व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटद्वार से खबर आई है, जहाँ पे व्यापारी की मां भी मिली संक्रमित। इसके बाद गोविंद नगर की 5 गलियों को सील कर दिया गया है। वहीं खबर आई है देवाल से, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। तो लुआनी गांव के पंचायत घर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रविवार को 85 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं खबर आई टिहरी से, जहाँ पे टिहरी में 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तरकाशी में भी 5 नए मामले सामने आए हैं। और खबर आई है टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली भेजी गई 2 बसें। तो 14 दिन से बिधौली सेंटर में क्वारंटाइन में रह रहे चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग के प्रवासियों को उनके घरों के लिए भेजा गया है। और वहीं खबर आई है कोटद्वार बाजार बंद, सैनिटाइज करने निकली टीमें। तो जिला प्रशासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रविवार को कोटद्वार में बाजार पूर्णतः बंद रहे। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी पौड़ी से, जहाँ पे क्वारंटाइन नियमों के उल्लंघन पर 5 पर केस किया गया है। वहीं श्रीनगर में मास्क नहीं पहनने पर 1 के खिलाफ केस किया गया है। और लेंस डाउन में 17 लोगों के चालान काटे गए हैं, जिसमें 5,500 रुपये की वसूली की गई है। वहीं खबर आई है कंडीसौर टिहरी से, जहां पे कंटेनमेंट जोन में घूम रहे थे 5 लोग, उन पर केस किया गया है। जबकि श्रीनगर में 40 दुकान खोलने पर चालान किया गया है। गढ़वाल की घनसाली टिहरी से खबर है, जहां पे बेकाबू होकर कार खाई में गिरी है, 2 की मौत हो गई है। तो भिलंगना ब्लॉक के सांप सीताकोट मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक खरीदारी करने के लिए चमियाला बाजार जा रहे थे। और इस खबर आई है श्रीकोट सराना के बीच जंगल में फिर से आग लग गई है। वहीं लैंसडाउन से खबर आई है, जहां पे सीएम राहत कोष में 11,000 रुपये दिए गए हैं। घाट से खबर है, जहाँ पे कुत्ते के साथ खेलने गया मासूम नदी में डूब गया है। तो घाट ब्लॉक से खबर है, जहाँ पे ब्लॉक घाट स्थित सैंती गांव में 3 साल के मासूम मनीष उर्फ कान्हा की चुफाल नदी में डूबने से मौत हो गई। और खबर है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला, फरार एक आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। वहीं देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगी है, जिसमें बुजुर्ग झुलस गई है। और इस खबर आई है नौगांव उत्तरकाशी से, जहाँ पे बच्चों को सिमली सारी के जंगल में मिली गुफा, 10 मीटर गहरी गुफा है, ग्रामीणों में कौतूहल है। तो सिमली सारी गांव के निकट जंगल में एक प्राचीन गुफा मिली है, यह करीब 10 मीटर गहरी है। इसके भीतर शिवलिंग है, पत्थर पर शेषनाग और गणेश की मूर्ति बनी हुई है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे प्रवासी युवाओं ने तैयार किए मशरूम के 40 बैग। तो मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग के बाद बैग तैयार कर रहे हैं और साथ ही यहां पे पंचायत भवन में रख रहे हैं। वहीं खबर आई है जोशीमठ से, जहां पे घंटाकरण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। गढ़वाल से खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे सिंचाई नहर टूटी, जिससे 50 नाली भूमि बंजर हो गए हैं। और खबर है चमोली से, जहां पे सड़क का डामरीकरण मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की। तो शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगे मेडिकल स्टोर। तो खबर है ये हरिद्वार से, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो हैं दवा का बहाना बना करके घूमने निकलते थे। जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए थाने या पुलिस चौकी की मदद से वो दवा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो सर्दी जुकाम की दवा लेने वालों पर रहेगी। और खबर आई हरिद्वार से, जहाँ पे दिल्ली से आई महिला की संदिग्ध बीमारी से मौत हो गई है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे अपने घर को छोड़ करके डेरे में छुप गई कोरोना पॉजिटिव। तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना के बाद रोशनाबाद की एक महिला अपना घर छोड़ करके सामने एक डेरे में छुप गई। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे 4 साल की बच्ची समेत 3 में कोरोना की पुष्टि हुई है। और खबर आई है आज खुलेगी रोजगार वाली खिड़की। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार और उद्यमियों को कर्मचारी देने के लिए प्रशासन की पहल पर सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक उद्योग सुविधा केंद्र की स्थापना की है। रोशनाबाद में विकास भवन के सामने इंदिरा अम्बा कैंटीन के भवन में बनाए गए इस केंद्र का शुभारंभ आज सोमवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर करेंगे।
और वहीं खबर आई है हैदराबाद से, जहां पे गणपति एनक्लेव कॉलोनी के लोग खफा हैं। तो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस कॉलोनी को पाबंद कर दिया गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे फक्कड़ साधु की पीट करके हत्या कर दी गई है। तो सप्तऋषि क्षेत्र के चित्रकूट गंगा घाट पर शनिवार रात को हुई है वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लक्सर से खबर आई, जहां पे मारपीट से महिला की गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है कल यहां पर विश्व रक्तदान दिवस था, इस पर कई लोगों ने रक्तदान किया है। इस खबर आई है उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए एक बार फिर से राज्य सरकार केंद्र से इजाज़त मांगेगी। तो 16 जून को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की प्रस्तावित है वार्ता। और वहीं खबर आई है बेरोजगारी कोरोना से बड़ी महामारी है। तो लॉकडाउन से पैदा हुए हालातों में कोरोना से अधिक खतरनाक बेरोजगारी साबित होने वाली है। जनपद में हजारों युवा पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों से वापस लौटे प्रवासियों ने बेरोजगारी के आंकड़े को और बढ़ा दिया है। बेरोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्र पहुंचे 35,000 से अधिक प्रवासी लॉकडाउन के कारण घर लौट चुके हैं, जबकि 51,796 युवाओं ने रोजगार के लिए सेवा योजना कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाया है। और खबर है हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी में एक सप्ताह के अंदर लैब शुरू हो जाएगा और कोरोना जांच भी होने लगेगी। वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे 127 अभी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। और खबर आई है आम तोड़ने के चक्कर में डंपर से गिरा युवक, मौत हो गई है। तो खबर है लाल कुआं नैनीताल से। वहीं खबर आई है 49,174 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के उत्तर मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। दूसरे दिन भी यहां पर काम जारी रहा। इसके साथ ही यहां पर खबर आई है 53 शिक्षक जो है वो मूल्यांकन के लिए नहीं पहुंचे। वहीं खबर आई है रामनगर नैनीताल से, जहां पे बिजरानी रेंज में जंगल की सफारी शुरू हो गई है। तो लॉकडाउन के 58 दिन बाद पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे व्यवसायिक ने किशोरी से किया दुष्कर्म। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे नगर निवासी एक अधेड़ व्यवसायी ने नगर की ही एक किशोरी को अपनी कार में हल्द्वानी से अल्मोड़ा लाते वक्त खैरना के पास हवस का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, किसी को इस बात से बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी व्यवसायी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पर थल मुनस्यारी सड़क 20 घंटे बाद खुली है। चंपावत से खबर है, जहां पे चंपावत में 20 लोगों ने रक्तदान किया है, उनको सम्मानित किया गया है। वहीं खबर आई है मुनस्यारी के 15 ग्राम प्रधानों को सैटेलाइट फोन बांटे गए हैं। टनकपुर से खबर है, जहां पे किरोड़ा नाले में से बोराकोट और कॉलोनी को खतरा। तो 2 घंटे की बारिश में घरों में घुसा पानी, नाले का मुड़ा रुख नहीं रोका तो हो सकती है तबाही। और इस खबर आ रही है देवीधार महोत्सव में नहीं होंगे खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम। वहीं कोरोना के चलते इस बार 5 जुलाई को होने वाले प्रसिद्ध देवीधार महोत्सव में सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियां नहीं होंगी। और इस खबर आई है पूर्णागिरि धाम की मेला अवधि पूरी। तो मंदिर समिति अध्यक्ष बोले अगले साल मेला भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। और वहीं खबर आई है सैन्य सम्मान के साथ शहीद यमुना प्रसाद को अंतिम विदाई दी गई है। बात करते उधम सिंह नगर की, तो अवैध कटान कर रहे परिवार ने वन टीम पर हमला किया है। इसमें रेंजर घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपित पिता पुत्र पर केस दर्ज किया है। वहीं सागौन के 61 लट्ठे बरामद किए गए हैं। 2 वाहनों को सीज किया गया है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे छेड़खानी और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और खबर है चंपावत से, जहां पे बहन की असमत लूटने वाले को जेल भेजा गया है। और साथ ही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे सांप के डसने से 4वीं की कक्षा की मौत हो गई है। तो सांप के काटने से 4वीं की कक्षा की 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 4वीं की कक्षा की
यहाँ पर उसकी मौत हो गई। तो घर से बाहर खेल रही चौथी क्लास की छात्रा को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं काशीपुर जसपुर से खबर है, जहां पे बाहर घूमते मिले होम क्वारंटीन लोग 7 पर केस दर्ज किया गया है। और वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे 2 परिवारों के 12 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। साथ ही काशीपुर से खबर आई, जहां पे छात्र की हत्या करने के आरोपी महिला को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है। केलाखेड़ से खबर आई है, जहां पे 2 पक्षों के बीच मारपीट में 1 घायल और 10 पर केस दर्ज किया गया है।